कि महिला सुरक्षित है दिल्ली? दिल्ली की ही हम क्यों बात करते हैं? आप क्यों नहीं उन्नाव की बात करती, क्यों नहीं आप महाराष्ट्र की बात करती, क्यों नहीं आप बंगाल की बात करती, क्यों नहीं आप एमपी की बात करती? एमपी में हर 1 घंटे में एक महिला का अपहरण और बलात्कार होता है उसके साथ के लिए। ये जो दिल्ली की बात इसलिए आती है कि दिल्ली हमारा सेंट्रल है और जब यही नहीं सेफ है तो बाकी जगह कैसे सेफ? दिल्ली की बात इसलिए आती है, दिल्ली में पुलिस किसके कंट्रोल में? दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट है, वो इसे ओनली स्कूल, हॉस्पिटल और बस, इसके लिए बाकी तो सारी व्यवस्था, और उसको भी करने नहीं देते केजरीवाल को। सही है ना? अभी एमसीडी इनके पास थी पिछले 15 साल से। मैं महिलाओं की व्यवस्था पे आ रहा हूँ। एक्चुअल में इनकी सोच, इनके जितने भी प्रचारक हैं सब कुंवारे रहते हैं, कोई शादी नहीं करता 90%, और जो कर लेते हैं वो वाइफ को बिना तलाक दिए छोड़ करके बड़ी बड़ी गद्दियों पे आसीन हो जाते हैं। इनका मैं बताऊं, हमारे धर्म में, सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं बोल रहा, हिंदू मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है, क्योंकि जो तुर्की या जो उससे लोग आए थे उनके उच्चारण में शाह शब्द नहीं था, सिंधु, तो शाह शब्द नहीं था, तो वो हिंदू करते थे। तो जैसा आपकी बोल रहे हैं कि मैं महिलाओं पे आ रहा हूँ पहले। नहीं, एक क्वेश्चन मेरा है कि आप बोल रहे हैं कि महिला क्यों आती है बात दिल्ली पे कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, तो यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ, केजरीवाल जब बस में महिलाओं को सुरक्षित दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, तो हर मोड़ पे गली में क्यों? आपको बतला रहा हूँ, ये जो सरकार है ये नारी विरोधी सरकार है। क्यों? अब इसका जवाब मैं देता हूँ। हमारे सनातन धर्म में गौरी के बिना शंकर नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं, सीता के बिना राम नहीं। इन्होंने तो सीता ही हटा दी, जय श्री राम करके। पहले लोग बोलते थे सियावर रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र। घर में भी राम दरबार लगाया जाता है। ये तो नारी के तो वैसे ही हैं। ये इन्होंने ना शादी की, जिसको परिवार का नहीं पता वो क्या। अब प्रधानमंत्री जैसी ओहदे पे बैठा हुआ आदमी, जवान फसल जाए उसकी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, नहीं होना चाहिए ना। कितने जिम्मेवार वाले पद पर बैठे हुए लोग हैं। नारी का ऐसा नहीं होता। जवान तो ऐसे राहुल गांधी का भी फिसलते रहता है। मैं कह रहा हूँ जवान फिसली, मैंने ये बोला, जवान फिसली बोला मैंने, जवान जानबूझ के बोला ऐसे। आप लोग यही भ्रम फैलाते हो, देश में यही तो हो रहा है ना। क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला जवान फिसली। जवान फिसली तो कहाँ फिसली? प्रधानमंत्री की तो ऐसी हमने कभी जवान नहीं देखी। आगे आ जाओ थोड़ा। ये सब झूठा मीडिया। अच्छा, जैसा आपने कहा कि जबान फिसली, लेकिन ऐसे तो बोल रहे हैं ना। आप आगे आओ ना अंकल। विचार रखिए ना। आप जितना मेरे को हमें अच्छा नहीं लगा वो हमने बोल दिया, बस। वो बाकी बोल ही रहे हैं ये ऐसे में। इनका प्रधानमंत्री में डायरेक्ट बोल रहे हैं। ऐसे बोला? कब बोला प्रधानमंत्री ने? ऐसे नहीं बोला ना। अब क्या होता है, ऐसे जुम्मों में हर आदमी बोलना नहीं चाहता क्लियर। आप गलत बात मत फैलाओ ना। आप कांग्रेस के सपोर्टर हो गए। बिल्कुल सही बात है आपकी, हो सकता है, लेकिन वो जबान फिसलगी मान के एक व्यक्ति की माँ को जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? वहाँ तो जबान नहीं फिसली थी। और दूसरी बात, छोड़ दो जबान फिसलना, आज किसान कहाँ है? से निकली है ये बात। ऐसे क्यों घूम रहा है? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे बैठा है, अब तक का भारत के इतिहास का इससे घटिया प्रधानमंत्री शायद ना तो कोई आया और ना ही शायद कोई आएगा। मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं बता सकता हूँ 700 किसान मर गए। इस व्यक्ति की आंख से एक आंसू तक नहीं निकला। पहले पार्टी तो जोड़ लो। तक नहीं निकला इस व्यक्ति की आंख। पार्टी इनकी टूटी हुई है। हाँ तो भैया होगा, ऐसे होता है ना। पार्टी नहीं, जोड़ लो, कोई बात नहीं, जोड़ लो। आपको क्या लगता है कि नहीं जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? आपको देखते हैं क्या होता है। क्या कहना है कि वो कस्बों से हर जगह से जोड़ते हैं। अच्छी बात है, मगर हमें नहीं लगता है ये। 1.5 साल के लिए गद्दी बच गई है आपकी, खिसक ली। ये जो घूम रहे हैं ना यहाँ, ये तख्त आपका हिलाने के लिए घूम रहे हैं और हिला के छोड़ देंगे, बस। ये दैट्स इट। मैडम, जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये आपका एक प्यार का पैगाम है कि इस देश में जो नफरत फैला दी गई है, जो एक थाली में बैठ के साथ में खाया करते थे 2 भाई, उन लोगों की थालियां 2 की अलग अलग कर दी गई ताकि वो अलग अलग खाएं। जो अंग्रेजों ने काम किया वही काम आज किया जा
रहा है इस पार्टी में, तो हम उन गोरों में और आज जो सत्ता में बैठे उनमें कैसे फ़र्क करें? तो जो दो भाइयों की थालियाँ अलग अलग कर दी गई हैं, हम चाहते हैं वो एक हो जाए और फिर से एक थाली में खाएं। बस इस यात्रा का यही उद्देश्य है मैम। अच्छा, आपका कहना ये है कि परिवार को लड़ाया जा रहा है। मैम इस इंडिया के अंदर, ये जो इंडिया है मैम, यहाँ मंदिर है मैम, वहाँ गुरुद्वारा है मैम, यहाँ मंदिर है मैम, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ मस्जिद है, ये घर है हमारा। यहाँ पे सब लोग हम मिलजुल के रहते हैं, हम प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। हम लोगों के अंदर ऐसी नफरत भर दी गई, हम लोगों का मतलब ऐसा डरा हुआ है आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और अदर माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं जो अच्छी तरह से चीज़ों को समझते हैं, तो इतना डर का माहौल है कि उसमें मतलब घुटन होती है सांस लेने में, बात को कहने में, कहीं बैठने में, उठने में, किसी से मिलने में, कहीं अनजान जगह पे जाने में, आधी रात में जाने में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा हमारे देश में कि हम आधी रात में किसी भी इलाके में कभी भी जा सकें? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो आफ्ताब और श्रद्धा वाला कांड हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हत्या किया गया है वो किसने किया है? उसने खुद से किया है या फिर सरकार ने भड़काया है? उस लड़की के 35 टुकड़े कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन जो आफ्ताब ने किया वो गलत किया है। हाँ, तो आप फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है ये सब? बीजेपी क्या कर रहा है मैं बता रहा हूँ। अभी एक मूवी आने वाली 25 जनवरी को, आपको पता होना चाहिए। और आज शाहरुख खान पे कभी भी कोई भी ये नहीं कह सकता ये देशभक्त नहीं है। उसका नाना, उसका बाप खुद ही देश के लिए फाइटर मैन रह चुके हैं। एक मूवी में एक छोटा सा सीन के लिए आज पूरी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे बाइकआउट का क्या ये हमारे देश का फ्रीडम था? क्या ये फ्रीडम का हथियार है? पहले ऐसा था। अक्षय कुमार की एक मूवी देख लीजिए, राम राम लिखा हुआ ड्रेस पे सीन में है। मूवी एक्टर्स है, अपनी कला दिखाते हैं मूवी के अंदर। आपको आज़ादी देता है हमारा संविधान, फिर क्यों आप सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसे नैरेटिव फैलाते? अभी आमिर खान की मूवी आया, बाइकआउट करने के कारण मूवी रिलीज सही ढंग से नहीं हुई, सही ढंग से वो गेन नहीं कर पाई प्रॉफिट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा? इससे पहले भी मूवी बनती थी। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? आया? यही तो बीजेपी की IT सेल ऐसा कर रहे हैं। जो हम अभी आप योगी जी का बाइट सुन लीजिए, क्या बोलते योगी जी उसके स्पीच में, जो इस तरह की मूवी में धार्मिक भावनाओं को भड़काएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। जिस तरह मुसलमान सड़कों पे है उसी तरह ये एक्टर भी सड़कों पे आ जाएंगे। क्या ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का स्पीच होना चाहिए? आप बताइए, एक जर्नलिज्म में आप हाई एजुकेटेड होंगे, क्या ये एक बाइट है? उसमें ये कह सकता था वो, जो अगर हमारी सभ्यता को कोई नुकसान पहुंचाता है, जिस सभ्यता में हर धर्म आता, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे अच्छी सभ्यता है। अगर हम अपने कल्चर से दूर जाते हैं, अगर मूवी में हमारी कल्चरों को ठेस पहुंचा जाता है, तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। उसके लिए सेंसर बोर्ड है, उसके लिए सरकार बशर्ते कमेटी बना रखी है, जो भाई मूवी को चेक कीजिए, जो गलत है उसको काट दीजिए, वो रिलीज नहीं होने दीजिए। और सरकार रिलीज भी कराती है और नफरत भी फैलाती है। ऐसा क्यों? इसी सबको देखते हुए राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो रैली निकाला, जो आइए हम सब कुछ बुला के एक साथ चले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ उनका बयान है, लेकिन महाराष्ट्र के MP के जो एक मिनट MP के पठान कोलिमा साहब ने कहा है कि जो शाहरुख खान कर रहे हैं वो पठान ऐसा नहीं करते, वो पठान को बदनाम कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? मेरी बात सुनिए, उसकी जो बाइट है वो हम भी सुने बाइट, और हम भी कहते हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर को अगर ठेस पहुंचाता है तो हम उसके खिलाफ है। जो बिकनी की सीन है हम उसके अगेंस्ट है। हमारी सभ्यता ये नहीं कहता जो आप ऐसी ड्रेस को उसमें इम्प्लीमेंट करें, ऐसी मूवी पे सीन लाए जो हमारी सभ्यता को ठेस पहुंचाए, हमारी छोटे छोटे बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। आप हमारी सभ्यता का ड्रेस लाइए ना, हमारी ठेस पहुंचाया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ड्रेस की बात नहीं, यहाँ पे कलर की बात है। उसने किस पे बाइट दिया? ड्रेस पे बाइट दिया, उसने कलर पे बाइट नहीं दिया। योगी जी ने कलर पे बाइट दिया। अभी राहुल जी भी ने कहे जो यहाँ हमारे रैली में कोई कलर नहीं पूछते, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समुदाय नहीं, यहाँ सिर्फ एक इंसान, एक भारतीय है। ये होना चाहिए। क्या आप देखिए, आज से 2014 से पहले की भारत देखिए, आज का भारत देखिए। क्या आप यहाँ पे कोई भी जैन समुदाय की मंदिर है, यहाँ पे आके मुसलमान के खिलाफ बात कर देगा तो उसको मार देगा? कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ बात कर देगा उसको मार देगा? क्या ये हमारा संविधान कहता? हमारे पास कानून है, हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है, हम वहाँ जाएंगे। तो कौन मुस्लिम हिंदू को मार रहा है? क्यों ऐसा? आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालात हुआ, गौकसी के नाम पे मार दिया जाता है। क्या हुआ? आप अगर बीजेपी के पूरे कहना चाहते हैं कि गौ कसी के नाम पे मैं तो गाय को खत्म होने देना चाहिए? नहीं, क्यों?
हमारी सभ्यता में उसका पालन पोषण किया, क्यों खत्म किया जाएगा? ऐसे कैसे खत्म किया जाएगा? कानून है उसके लिए, आप क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं? 8 साल से क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठ के आप? बिल्कुल क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं? गाय, वो राष्ट्रीय पशु से बढ़ के गाय हमारी माता है, ये कहा जाता है। उसको माता का दर्जा, उसको राष्ट्रीय पशु बनाइए। 1 मिनट, उसको हाँ। भगवान का दर्जा दिया गया है। गाय को तो आप राष्ट्रीय क्यों उसको राष्ट्रीय दर्जा कैसे नहीं दे सकता? वो उसको सब- पूरे ब्रह्मांड में मेरी उसका बात जगह दिया गया, तो आप राष्ट्रीय अगर कैसे? हमारी सभ्यता में हम हिंदू धर्म उसको भगवान मांगते हैं, दूसरा मजहब उसको भगवान नहीं मानता है। अगर हम उसको राष्ट्रीय पशु देंगे तो सब सम्मान देगा ना, सभी सम्मान देगा ना। वही बात मैं पूछ रही हूँ। 1 मिनट, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे। गाय हमारी माता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। वो पशु नहीं है। अगर हम संरक्षण के लिए, पहले मेरी सवाल सुन लीजिए। हम मेरा आपके सवाल समझ नहीं सुन लीजिए। वो ब्रह्मांड का दर्जा दिया गया है, तो आप राष्ट्रीय में दर्जा कैसे? राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए उसको, क्यों नहीं किया जाता है? योगी जी स्टेट में है, उसको राजकीय माता घोषित कर दे, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उसको लिए राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए ना। आप 8 साल का जब सर्वे निकालेंगे, दिल्ली में आज़ादी के बाद जब से हमको अकल हुआ है, 85 में सिर्फ इंदिरा गांधी के हत्या के बाद दंगा हुआ था, उसके बाद कोई ना। हमारी जन्म नहीं है 85 में, 90 के बाद हमारी पैदाश है। उसके बाद हम पहली अपनी अकल में अपने आंखों से दिल्ली दंगा देखें, इन फ्रंट लोगों को मारते हुए, एक लोग दूसरे को मार रहा। किसने करवाया? हमारे यूपी मुजफ्फरनगर में किसने दंगा करवाया? किसके दंगे की बात करें तो आप सुनिए, औरंगाबाद किसने करवाया? बिहार चले जाइए, किसने करवाया? राजस्थान चले जाइए, किसने करवाया? बीजेपी का कर्ज करता है। मुस्लिम है, एक टेलर का हत्या कर दिया जाता है, उसको भी धर्म के नाम पे राजनीति कर जाता है। कुछ भी होता है धर्म। अब आफ्ताब की बात करें, कोई भी हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे हत्यारा हो, वो मुस्लिम है। आफ्ताब कब छोड़िए आप गौ हत्या का बोल रहे हैं कि कानून के तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कानून के तरीके से। हाँ ठीक है, लेकिन गौ हत्या आपके लिए एकदम सही है, कानून उसके लिए आ जाए, क्योंकि वो गाय निगेटिव नहीं है। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा कोई है। व्यक्ति अगर गौ हत्या किया करता है, आप अगर जानते हैं उसको ये व्यक्ति किया है, आप उसको अरेस्ट की गिरफ्तार कीजिए, या अगर आप पुलिस नहीं है वहाँ पे तो आप उसको पकड़िए, पुलिस के हवाला कीजिए, आप पुलिस पे फोर्स दबाइए जो पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर। अभी आप थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे हाँ कि हिंदू मुस्लिम पशु को, जो गाय को आपको क्लियरली पता है कि गाय एक धर्म का धर्म पहले बात सुनो, उस धर्म से जुड़ा हुआ है, खुलेआम सबको पता है, हिंदू धर्म की पूजा करते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि अगर एक बार आपको पता है कि पूजा किया जा रहा है, आप फिर भी मारते रहेंगे जब तक उसको मेरी बात सुनिए, सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित न कर दे, आप मारते हो गया आपका सुनिए। नहीं, हमारा कहने का मतलब नहीं है, हमारा कहने का मतलब 1 लाख हत्याकांड पता होगा दादरी में, उसका रिपोर्ट आया आपके पास? तो बोलिए क्या रिपोर्ट आया? उसकी जान जो चला गया ना, उसका रिपोर्ट क्या आया? उसके घर में फ्रिज में मीडिया को अलाउड नहीं है रिपोर्ट पूरा दिखाने का। नहीं है ना, गौमांस नहीं था ना गौमांस, लेकिन उसकी जान तो चला गया। आप कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकते। अभी यूपी का एक हम न्यूज़ देख रहे थे, एक स्कूल के अंदर, अभी आप कह रहे हैं कानून बनाने के लिए, फिर कह रहे हैं कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून बनाइए ना, आम जनता कानून कैसे हाथ में ले लेगा? गाँव हत्या पे हर स्टेट का कानून है, सेंट्रल का भी कानून है, कहीं 10 साल की सजा है, कहीं उम्र कैद है। बोलिए ना कि गौ हत्या गलत है। भाई मैं तो पहले बोल दिया गलत है, आप कानून नहीं, लेकिन आप गौ हत्या देखो, कोई भी धर्म हो, हिंदू कोई भी धर्म बात बोले हो कि कोई जो पशु की हत्या हो रही है उनको बोलो राष्ट्र पशु घोषित कर दे। नहीं, मेरी बात सुनिए, संरक्षण का एक तरीका होता है। अगर कानून बना, लोग अगर उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब तो एक ये होता है कि हम अपने सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं भड़केगा भाई साहब, पहले पूरा बात सुनिए। हम किसी भी पशु, किसी भी राष्ट्र, कोई पशु या किसी को क्यों राष्ट्रीय पशु घोषित करता है? उसका संरक्षण के लिए, ठीक है। आज गाय गौशाला में, सुनिए, गौशाला में खाने के बिना मर जाता है, उसका कोई संरक्षण नहीं होता। कोई नहीं है तो वो सुरक्षित नहीं हमारे देश के अंदर। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्या राष्ट्र पशु अगर अच्छा ठीक है, सुनो, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरी बात सुनिए था। बीजेपी ने सुनो, गोवा के अंदर माशाल्लाह हाँ वही तो बोले, केरल के अंदर भी अलाउ है, बीजेपी की सरकार है गोवा के अंदर, तो इसलिए कह रहे राष्ट्रीय पशु उसको घोषित
किया जाए, तो कोई उसका संरक्षण पूरी तरीके से किया जाए। हमारा ये कहने का मतलब है नफरत ही नहीं होनी चाहिए। आप किसी एक चीज़ के लिए किसी को हिट नहीं कर सकते। अभी यूपी का एक स्कूल का हम स्पीच देख रहे थे। आप नफरत की बात करें, एक मिनट सुनिए, आप मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, सुन लो क्वेश्चन सुन लो। आप बोल रहे हर गोवा में गाय मांस अलाउड है, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यही चीज़ मुस्लिमों का, अगर वो क्या बोलते हैं सुअर है, सुअर अगर उसका नाम ले ले तो उनका धर्म भर नष्ट हो जाता है, या फिर वो ऐसा 14 दिन के लिए कुछ 14 दिन के लिए हमने सारे धर्म के बारे में पढ़े हैं। देखिए हर धर्म का एक आस्था है अपने प्रति, सबका सब चीज़ से आस्था है, कोई किसी चीज़ से पसंद नहीं करता। नहीं, आप ऐसा एक मुस्लिम बता दीजिए ना कि जो सुअर का मांस पे ऐसा कुछ रिएक्ट ना। देखिए सुअर जो है वो मुसलमान उसको पसंद करता है क्योंकि गंदा जानवर, वही मुसलमान ही नहीं, लेकिन गाय हर धर्म का लोग उसको पसंद नहीं करते क्योंकि एक गंदा जानवर है। गाय की बात है, हमें जहाँ तक पता है हिंदू खाते मांस नहीं खाता। हमें पता है हिंदुस्तान में गौ मांस मुसलमान नहीं खाता, भैंसा खाता, बकरा खाता, चिकन खाता, लेकिन गौ मांस के नाम पे आप भैंसा जो बोले वो गाय के अंश से पैदा हो रहा है, तो क्या तो सर इसीलिए हम पहले बोले ना, सरकार लाइसेंस इशू की हुई ना। यूपी में सबसे ज़्यादा गौ ये क्या बोलते हैं उसको, बुचर खाना बोलते हैं, बुचर सबसे ज़्यादा। उसमें जो हमने टाइम्स ऑफ नाउ पे पढ़े थे, सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम का है टेंडर, नॉन मुस्लिम को लाइसेंस इशू किया गया बुचर खाना का, और पूरी दिल्ली सप्लाई होता है, पूरे गाजियाबाद सप्लाई होता है। आप उसको क्यों लाइसेंस इशू करते हैं, क्यों करते हैं? आप कर रहे हैं ना। यूपी में सरकार एक बार बंद कर दिए थे ना, योगी जी शुरुआत में आए थे, बंद कर दिए थे पूरे यूपी में, मीट बैन कर दिया था, फिर क्यों अलाउ किया आपने? महाराष्ट्र में बैन कर दिया था, फिर क्यों अलाउ किया आपने? आप अलाउ किए ना। आप आसाम एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में नफरत ना फैलाया जाए, अब मांस जब अलाउ कर दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मांस बंद कर दिया जाए, अचानक से किसी से कोई चीज़, सुन लीजिए मेरी क्वेश्चन, अगर अचानक किसी से कोई चीज़ हक छीना जाता है, अचानक किसी से छीना जा सकता है, लेकिन उसके खाने पीने का, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो खाने पीने का हक नहीं छीना जा सकता है। गौ हत्या कहने का तो बहुत ज़्यादा हत्या हो रहा था, गाय भैंसा जिसका भी ले लीजिए, तो उसको बस उस पर कम किया गया, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से बैन नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया था योगी जी ने, प्रॉपर तरह से हो गया। फिर दबाव आया क्योंकि उसी के सारी कंपनी के लोग उसमें बैठे हुए हैं, दबाव आया, फिर उसको लागू किया गया, फिर से सबको लाइसेंस इशू किया गया, क्योंकि लोग चाहते हैं खाना। तो ये सुनिए, सरकार ने कहाँ स्टेटमेंट दिया ऐसा कि हम गाय के मांस को अलाउ करते हैं, ऐसा कहाँ स्टेटमेंट, या फिर तो फिर आप करो बूचर खाना, आपको कहाँ स्टेटमेंट दिया या कहाँ लिखा रहा है कि हम गाय के मांस को अलाउ करते हैं? बूचर खाना है कि नहीं? बूचर खाना पूरे देश में है, यूपी के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कहाँ स्टेटमेंट दिया है योगी जी ने, मोदी जी ने, कोई भी सरकार हो किसी में स्टेटमेंट या कहाँ लिखित में आया कि हम बूचर खाना चालू करते हैं? बात सुनिए, योगी जी जब सत्ता में 17 में आए थे, उन्होंने मांस अलाउ कर रखा है, गाय का मांस बैन करा, गाय का मांस न तो ऐसा कर रखा है, पूरे देश में बैन है। हाँ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरे देश में बैन है, ठीक है, पूरे देश में बैन है। यहाँ पे पूरे देश में सब जगह बैन, हम गाय को माता मानते हैं, कोई पशु नहीं है गाय। तो गोवा में जाइए, कहाँ जाइए? तो आप स्टेटमेंट बताइए मेरे को, मोदी जी का, योगी जी का, या कोई सा भी राजनेता हो, कोई सी भी पार्टी का, कहीं स्टेटमेंट आया या कहीं लिखा रहा हो कि हम गाय के मांस को अलाउ करते हैं? ऐसा कहीं आया हो तो बताइए आप। पहले आप सवाल समझे, क्या सवाल समझे? घंटे से मैं आपको सुन रहा हूँ, सभी को देख रहा हूँ, इसके बाद ही मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जो जरूरत है बेरोजगारी है, जो तकलीफ है उसकी तो बात कर लो। आप क्या उसकी तो लोग बात करते हैं, जो तकलीफ है, देखिए जो जरूरतमंद है आदमी के लिए, बेरोजगारी पे, भाई तनख्वाह मिले, हमें पैसे मिले, बेरोजगारी पे ये बात करना चाह रहे हैं, बेरोजगारी पे भी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, बेरोजगारी पे बात करना चाह रहे हैं ये, और ये गाय के जबीहे पे भी बात करना चाह रहे हैं। पहले सर मैं बेरोजगारी पे बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के लिए मोदी गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार नहीं समझा सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते? रेलवे के 4 बार एग्जाम लिया गया, एक बार भी उसमें बहाली नहीं किया गया, क्यों नहीं जिम्मेदार समझा सकते? तो क्या रेलवे 4 बार एग्जाम लिया गया तो उसके लिए क्या मोदी जिम्मेदार हो जाएंगे? जिम्मेदार है, जिम्मेदार नहीं होंगे। कैसे? इसके पीछे कारण ये है कि अभी मोदी जी 2014 से आए हैं, मोदी जी 2014 से आए हैं, और इसके पीछे अभी आप जो है, अभी आपने, मैं लड़ नहीं रहा, मैं बहुत ही शालीनता से जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 से आए हैं, अभी उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री की सौगात दी है, 89,000 नौकरियां उन्होंने सर्टिफिकेट बांटा है। हाइट भी चल दिलवाता हूँ भैया, ऐसे ये देखिए, नहीं, ये देखिए, ये मजा लेने वाली बात।
ये देखिए भैया जी मजा लेने वाली बात कर गए। ये कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस से आकर के कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की बात की नहीं, ये टेक्निकली बात हो रही है, ये टेक्निकली बात हो रही है, ये एनालिसिस, ये ग्राफ की बात हो रही है, ये रिपोर्ट की बात हो रही है। असली रिपोर्ट दे रहे हैं, सुनिए, असली रिपोर्ट दे रहे हैं, असली रिपोर्ट दे रहे हैं। 2-2 बार हमारी सरकार ने 2-2 बार रेलवे मिनिस्टर बदले। पीयूष गोयल थे, अभी बहुत अच्छा नाम है, नाम बोल रहा हूँ, वो 2-2 बार रेलवे मिनिस्टर बने। रेलवे का कोई भला नहीं हो पाया। रेलवे का वही हाल है, खस्ता हाल, घाटे की घाटे जा रही है। क्योंकि सुनिए, आपको लग रहा है ऐसा 2024 से पहले रेलवे अडानी ग्रुप को चला जाएगा या अंबानी ग्रुप को चला जाएगा? सुनिए, एयर इंडिया बिक गया। अभी इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में सवाल पूछ रहे उससे, तो क्या जवाब दिए? जब आप लास्ट टाइम में टिकट बुक कीजिएगा तो वह 5 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यानी क्या ये वो ब्रोकर का दुकान है जो 10, 20, 50, 100 हो जाएगा? डाक है। क्यों नहीं कानून ला रहे आप? जो आप तत्काल टिकट का रूल बनाइए। तत्काल टिकट का जिस तरह रेलवे में चार्ज है उस तरह एयर जहाज में भी। जब मोदी जी बोले थे चप्पल पहनने वाला भी एयर पे जाएगा, तो चप्पल पहनने वाला क्या नंगा पैर गया 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर गुजरात से बिहार चल के पड़ कहाँ थे आप? 4 बार मैडम रेलवे का एग्जाम लिया गया। मैं खुद अपियर हुआ हूँ, रेलवे में खुद अपियर हुआ हूँ, CGL में खुद अपियर हुआ हूँ, SSC में खुद अपियर हुआ हूँ। क्या बात, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट पेंटिंग में, ये एक बार भी बहाली नहीं हुआ। आप कहाँ सो रहे भाई, कहाँ सो रहे आप? के बारे में बोलूँगा, कल ग्रुप डी का रिजल्ट आया है। अब इन्होंने रेलवे की बात करी है, मैं रेलवे की ही बात करूंगा। कल भाई साहब को पता हो तो कल ग्रुप डी का रिजल्ट आया, चंडीगढ़ को छोड़ के सभी जगह का ग्रुप डी का कितने साल में आया? कितने साल में रिजल्ट आया? हर बार रिजल्ट आया ना, कितने साल में रिजल्ट फॉर्म भरा था? भैया बात सुनिए, अभी बात सुनिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अरे प्रेम से बात कीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आज रीट का पेपर था, इसलिए 500 तो मेरी बात सुनिए। 4 साल में, 1 मिनट आप रुक जाइए, इनको सुन। बात शिक्षा की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां पे रीट का पेपर सेकंड ग्रेड में 5 साल, ये 4था साल पूरा हो गया है। 5 साल में पहली बार पेपर हो रहा है और उस पेपर आज हुआ, वो आउट हो गया। अब वो आउट होगा, कब कराएंगे, कब रिजल्ट आएगा? आज पेपर आउट हुआ है, आज पेपर राजस्थान में रीट का पेपर। इन्हीं की बात मैं जोड़ता हूँ, इन्हीं की बात मैं जोड़ता हूँ। अभी तो इन्होंने रेलवे के जवाब दे दिया। अभी आपने बोला एयरपोर्ट की बात कर दी, और आपने भी क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की बात कर दी। रेलवे में वंदे भारत चली, रेलवे में इसके पहले की सारी लाइनें इंप्रूव कराई गई ताकि वो तेजी से उस पर 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली। प्लेटफॉर्म टिकट हो गया तो सर, प्लेटफॉर्म टिकट अगर ये कह रहा है महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, तो आप इंटरनेशनल पर जाके देखिए, वहाँ पे हर एक चीज की वैल्यू बढ़ी गई है। आप इससे मोदी को घेर नहीं सकते, ये बात गलत है। और एक 300 रुपए का 3GB आता था, 3 रुपए का 3GB करते हैं, ये घुसखोरी की बात करते हैं। आज 299 की बात करूं, 299 1.5 पर डे मिल रहा है। मैं करप्शन की बात करूं, घुसखोरी की बात करूं, तो अभी 2014 से मोदी जी हैं। इसके पहले 65 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तब कहां था, तब किसी को याद नहीं आया। कोई घुसखोरी भ्रष्टाचारी। और एक बात और, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबको आप उठा के देखिए, राजस्थान से उठा के देखिए। राजस्थान में इनकी सरकार है, रेप केस में, ये सबसे ज्यादा इस समय मामले रेप केस के FIR रजिस्टर होते हैं। किसमें, क्या कहते हैं, राजस्थान की सरकार में। अगर इसके बाद इन्होंने कहा कि समानता की बात की, समानता की बात की। गवर्नमेंट अगर समानता के लिए UCC लेके आ रही है तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द इनको क्यों हो रहा है? UCC से तो आपको भी बराबर का अधिकार मिलेगा, हमें भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है तो ये पूछती है क्या कि आपका नाम राम है या मेरा नाम इकबाल है, वो सबके लिए स्कीम बराबर है। अगर उसके बाद आज मोदी जी के अगर कैरेक्टर की बात करूं, कनाडा में बैठा आपका भाई, मेरा भाई, आज इज्जत की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये उनकी प्रोफाइल है। और अगर मैं महिलाओं के सम्मान की बात करता हूं, उसमें भी मोदी जी सबसे ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं महिला। और सुनो, यही नहीं, देख ले
ये रहा 4 महीने से घूम रहा महिला का सम्मान, ये यूपी का है मामला। ये 4 महीने से महिला का सम्मान, इनको 4 महीने से महिला का सम्मान याद आया, 64 और 72 साल से महिला का सम्मान याद नहीं आया। बोल रहा मैं यूपी से हूँ। और आज की डेट में जब मोदी महिलाओं के लिए सर्व आरक्षण लेके आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसने लेके आया था? ये कौन लेके आया था? ये एक लेके आई थी। अरे सुनो इनको यही नहीं मालूम। सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुनिए, हो गया, बहुत हो गया। आखिरी बात कहूँगा मैं सुनो मैं यहाँ पे, सुनो भैया सुनो, डेट बताएंगे अभी। यहाँ पे मैं मोदी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो सच्चाई है उसको सामने लेके आऊँ कि मैं मोदी के समर्थन में नहीं हूँ। राहुल गांधी यहाँ पीछे पे आ जाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जब उनको पता चला गालिब तुझे यकीन नहीं कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, अब वो निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं कि अब वो पैदल यात्रा। भाई 70 साल बस आखिरी बात, 70 साल से सोया हुआ। इसके पहले आधे घंटे से आप बीजेपी का माइक लगाते हो ना, बिल्कुल गलत बात बोल। मेरी बात सुनो, मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोप से हूँ। मेरी बहन को मार करके सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ बिजली का शॉट लगा करके उसके। कोई नहीं सुना, फिर से बोलिए। मैं जिला बुलंदशहर ग्राम निकोप से हूँ। अगर केस में झूठा हो तो मेरे परिवार को फांसी देना, चौराहे पे खड़े होकर के उसके साथ बलात्कार करके उसको बिजली के तार पे मार करके टांग दिया। 4 महीने हो गए, उसमें अब्दुल नहीं है, इसलिए आप मीडिया नहीं लगा रहे, आप कोई भी मीडिया का माइक लगा रहे। उसके बाद 4 केस हो गए, मीडिया ने सबके, आफ्ताब का केस हो गया, राजस्थान में हो गया, सबके आगे माइक लगाए, पर उस बेटी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे आप? तुम अब बताइए। जब नफरत की राजनीति आप कर रहे हो, मीडिया कर रही है, उसमें अब्दुल नहीं है, इसलिए आप नहीं बोलते। 50 नंबर कांटेक्ट मेरे फ़ोन में, मैं सभी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं है उस पे लिए। ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग में है। ऐसा कुछ नहीं है कि केस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लौता केस जो नहीं किया। सुन मेरी बात सुनो, क्यों बोलते हो आप उसके पीछे? मेरी बात सुन लो आप। जब एक माइक में बोलिए, आप बोलिए। मेरी आवाज़ काट दी जाएगी? नहीं काटी जाएगी। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। आप आके देख लेना। अगर जो लक्ष्मी थी उनका भी किया गया, जो 2012 में हुआ था। नहीं करनी मेरे को, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरे को न्याय चाहिए, योगी से न्याय चाहिए मेरे को, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मुस्लिम है उन पे कैमरा लगाया जाता है या माइक किया जाता है। ऐसे ही आपको जो बोलना है बोलिए, आपके शब्द नहीं काटेंगे। मैडम कोई नहीं बोलने को तैयार है मेरी। आप क्या सरकार से चाहते हैं? मैं सरकार से ये चाहता हूँ, मेरी सिर्फ आप जांच ठीक करा दीजिए। सजा देना तो न्यायालय का काम है, वो कैसे उनको सजा देगा, बस सिर्फ जांच तो ठीक करा दीजिए। आरोपी 25 लाख रुपए का प्लॉट बेच करके पुलिस को दे देता है, पुलिस जांच नहीं करती। मेरी SIT जांच कराई थी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये आपके काटा नहीं जाएगा। अब मैडम जो चले गए, अभी उसको बताए, वो जियो पॉलिटिक्स से लेके नेशनल पॉलिटिक्स पे वो बात किया। उसने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सीनियर है हमसे सीनियर है आप। ये सबको पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा था। ये बीजेपी वाले का नारा नहीं है, ये कांग्रेस वाले का नारा। हमने कांग्रेस से न बीजेपी से, हम किसी पार्टी से नहीं। जो देश की सच्चाई है हम वो बयां करते हैं। उसने कहा जो वहाँ चुनाव हुआ, राजस्थान में 2 बार पेपर लीक हो गया, यूपी में पेपर लीक होता है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक होता है। ये तो पेपर लीक जब से बीजेपी आया, पेपर लीक का तो होना ही होता है। कहाँ रेलवे का रिजल्ट आया, हर बार रेलवे का रिजल्ट आता, पर बहाली नहीं होता। किसी का बहाली नहीं होता, किसी का पेंडिंग हो जाता है, बहाली नहीं होता। क्योंकि सरकार कंपनियों को घाटे में लाना चाहती है, क्योंकि उसके जो मित्र बैठे हुए हैं उसको कैसे दिया जाएगा। एयर इंडिया क्या 75 साल से एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी के अंदर में थी, टाटा के पास था, उसको सरकार ने ले अधिग्रहण कर लिया। 70 साल से तो चला रहे थे। आप जिस कॉलेज से पढ़ के आए थे, मुझे पूरा यकीन है वो कांग्रेस ने बनाया होगा, बीजेपी वाला नहीं बनाया होगा। वो कांग्रेस आपके दिल में है, जो हम कांग्रेस के बनाए हुए कॉलेज में पढ़े हुए हैं। यहाँ से आप चारों तरफ चले जाइए,
आपको बीजेपी का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। चाहे एम्स चले जाइए, सफदरजंग चले जाइए, चाहे आप जीटीबी चले जाइए, चाहे आप जीरो पुस्ता अस्पताल चले जाइए, कांग्रेस शीला दीक्षित इसी ने बनाया होगा। दिल्ली की चौली सड़कें किसने किया? बीजेपी वाले ने किया होगा। 15 साल एमसीडी में रहा। दिल्ली को आज तक पेरिस नहीं बनाया, अमेरिका नहीं बनाया, वही दिल्ली है। तो आपका कहने का मतलब एक बात सुन लीजिए मेरा, दिल्ली को पेरिस बनाने का काम सिर्फ सरकार का है, जनता का काम नहीं है? देखिए, जनता का काम है, बहुत जनता का काम है, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम होता है। सरकार हम क्यों चुनते हैं? अगर हम जनता का ही सारा काम होता तो हम सरकार नहीं चुनते, हम खुद कर लेते। सरकार क्यों चुना गया? जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, जब आज 10वीं सदी में जाइएगा तो वहाँ का जो रूल ऑफ देखिएगा तो वहाँ यही जनता का रूल ऑफ होता था। एक कम्युनिटी होती थी और वही कम्युनिटी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में काम करती थी। फिर वो कम्युनिटी बढ़ते बढ़ते एक राजा बना और एक राजा बन के फिर बड़ी हुकूमत बनाया। आज डेमोक्रेसी बढ़ के आया। तो जनता एक सरकार चुनती है जो हमारा टैक्स लेके हमारे बीच में एक यूनिटी के तौर पे काम करे, जहाँ हम एक दूसरे पे ताना नहीं दे, भाई तुम 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, हम एक साथ टैक्स दे के काम कराएं। लेकिन सरकार आज वो नहीं, सरकार हर कुछ प्राइवेटाइजेशन। क्या 75 साल से लाल किला जब हमारी गवर्नमेंट चला रही थी तो क्या लाल किला का संरक्षण नहीं किया जा रहा था? क्या लाल किला भंग हो गया, टूट गया दीवार? आप क्यों उसको बेचे, क्यों लीज पे दिए? क्या रीज़न आ गया लीज पे देने का? एयर इंडिया 75 साल से चल रहा था, घाटे में नहीं थी। आपकी सरकार आई, घाटे में चली गई। क्यों गई? क्योंकि आपका रूल है कि हम कंपनी को पहले नुकसान में लाएं। कंपनी जब नुकसान में आएगी, कंपनी नुकसान में आएगी और बेच दिया जाएगा। एयर इंडिया बिक गया। अभी देखिए, पहले इनकमिंग फ्री था। जब ये मोबाइल, ये डिजिटल, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है जो आज हम सब के हाथ में मोबाइल है। उसी ने एक सपना देखा था जो एक दिन हर हिंदुस्तानी के हाथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। चाहे मोदी जी बहुत यूपीआई, पेटीएम के लिए एडवर्टाइज दिए हैं, अच्छा चीज़ है, लोगों में अवेयरनेस आया, लेकिन कभी कांग्रेस वाले ने अपने इस पे ना लोगों ने लगाया जो हमने ये लाया। आज इनकमिंग फ्री था, टेलीफोन पे भी फ्री था इनकमिंग, लेकिन आज मोबाइल पे इनकमिंग के लिए आपको रिचार्ज होना मोबाइल में ज़रूरी है। आज के 5G स्पेक्ट्रम आया, बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी को नहीं दिया गया। उसको उठा के किधर घुमा के लेके गया? अंबानी के पास। पहले उसको मार्केट प्राइस एबव किया गया, फिर लो किया गया, लो करने के बाद फिर उसको मिडिल रेंज में बेच दिया गया। ऊपर का पैसा जो हाई लेवल का मार्केट प्राइस उठा था वो पार्टी फंडिंग में चला गया। बाकी उसको ले गया कौन? जियो वाले ने 5G स्पेक्ट्रम। बाकी कंपनियां मुंह देख रही है। अब 5G स्पेक्ट्रम जियो वाले से बाकी कंपनियां खरीदेगा, फिर चलाएगा। यही हमारे देश में है। चंद कंपनियों ने आज आप पोर्ट बिक रहा, किसके पास जा रहा? अडानी। आज आप एक दलिया हम खाते हैं, अक्सर मेरे ब्रेकफास्ट में दलिया होता, तो मैं पैकेट वाला दलिया, तो मैं अब तक नहीं जान रहा था ये अडानी ग्रुप के द्वारा दलिया बनाया जा रहा। 70 रुपये kg दलिया है। गेहूँ हमारे देश में 15 रुपये। हम किसान के बेटे हैं, हमारे खेत से जब गेहूँ निकलता है तो हम 1000 रुपये कुंटल बेचते हैं, हाईएस्ट 1200 रुपये कुंटल बेचते हैं। और वो दलिया जिसको घर में वो चक्की में दरड़ के वो 70 रुपये किलो बिक रहा। थोड़ा सा उसको अच्छा से रैपर कर दिया। अब बताइए कौन बेच रहा? अडानी ग्रुप। सरसों का ऑयल 200 रुपये लीटर हो गया, आज 190 रुपये लीटर। कौन बेच रहा? अडानी ग्रुप बेच रहा है। तो एक सरकार की नीति हो गया जो हम बिजनेस को जितनी भी सरकार के हाथ में, पहले उसको प्राइवेटाइजेशन करें। अगर सरकार जॉब स्टार्ट कर दे गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो कंपनी नुकसान नहीं जाए, क्योंकि हमारा देश सबसे हार्ड वर्क युवा है। यहाँ पे 24 घंटा वर्क करने वाला युवा है। यहाँ पे 24 घंटा काम करने की ताकत रखता है एक युवा, लेकिन नहीं देता। एज एबव हो जाता किसी का। अभी देखिए दिल्ली में कल परसों यूपीएससी का लड़का लोग आंदोलन किया, पुलिस वाले ने उस पर लाठी चार्ज करके उसको भगा दिया। पता होगा आप लोग को, नहीं पता होगा। वो लोग मांग कर रहा है जो मुझे एक चांस और दिया जाए, राजेंद्र नगर में एक चांस और दिया जाए। उसका एज एबव हो गया, अब वो क्या करेगा? अब उसको प्राइवेट कंपनी में जॉब। मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, 3 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, नहीं है जॉब। कंपनियाँ इंटरव्यू ले लेती है, कहता ठीक है 10 दिन आप काम कीजिए, काम कराती है 10 दिन, फिर कहता है ऐसा है जो वो छुट्टी पर चला जाएगा, आपको उसके जगह पे लगा लें। तो भाई हम किसी का सप्लीमेंट, इस पे आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये कंपनियां, सरकार को हम पूरा तरह से जिम्मेदार नहीं समझ, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने जो हमसे वादा किया आप उसको पूरा। आप 15 लाख हमको नहीं चाहिए अकाउंट में, हमको मुफ्त राशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको मुफ्त राशन, आप अपने पास रखिए। मुफ्त बिजली नहीं चाहिए, मुफ्त पानी नहीं चाहिए। आप हमसे जो वादा किए आप हमारा वो पूरा कीजिए। आपने हेल्थ का हमसे वादा किए। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एयरटेल कंपनी में है इतनी औकात, इतने पैसे हो गए, इतना कर्ज में डूबा पड़ा है, पुराना कर्ज सदा नहीं पा रहा है, सरकार माफ़ कर रही है। वोडाफोन आइडिया डूब गया, उसके पास इतने पैसे नहीं है। क्यों
डूबा? अरे तो क्यों डूबा? 4G स्पेक्ट्रम लाए, मित्र को बांट दिए। सुन भाई, ढंग से बात कर ले, बिहेवियर अच्छा कर। ढंग से बात कर रहा हूँ, ढंग से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं हाथ मत चमकाओ, हाथ मत। मैं कह रहा हूँ रहा बात इनकमिंग का ना, तो वही कह रहा था जियो में इनकमिंग अभी भी फ्री है। कौन फ्री इनकमिंग? जियो में चार्ज खत्म होते के साथ बंद हो जाता है यार। इनकमिंग जियो में इनकमिंग फ्री है। हमारा तो पुराने सिम है, रिचार्ज खत्म होने का वो भी नहीं चलता। एक दिन अभी चलता है, 1 मिनट 2 दिन एक्सेप्ट किए ना, एक्सेप्ट किए। अरे इनकमिंग कॉल, आप एक चीज तो एक्सेप्ट किए ना। अरे इनकमिंग कॉल की बात कर रहा अभी हूँ। बंद है, चालू है, बंद है भाई, नहीं आपको पता है? चालू रहता है, 2-4 दिनों तक चालू रहती है। 2-4 दिन रहता है, वो मैं भी मानता हूँ, 2-4 दिन। इसने कहा, सुनिए भाई, इसका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, गौर से सुनिए। इस भाई का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इसने कहा एयरटेल के पास इतना पावर नहीं है जो 5G स्पेक्ट्रम खरीदे। सबसे पहले एयरटेल, वोडा, आइडिया आके इस देश में नेटवर्क चालू किया। सुनिए, BSNL नहीं किया, BSNL नहीं किया, सुनिए, सरकारी कंपनियों के, लेकिन उसने किया। सुनिए पहले भी टाटा वगैरह चलता था, टाटा का 4G स्पेक्ट्रम आया देश में, 2016 में 4G स्पेक्ट्रम आया। आप उसको अपने मित्र को धरा दिए। उसने क्या रूल लाया? मुफ्त बांटो, गले काटो। सिम मुफ्त में दिया। एक मिनट सुनिए मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। मुफ्त में जब बांटा गया तो ये पब्लिक गला काटा जा रहा है, तो पब्लिक ने लिया ही क्यों? फ्री में जब गलत है, मैंने कह रहा हूँ, सरकार खुद कहता है रेवड़ी मत बांटो, फिर आप रेवड़ी बांट रहे हैं। सरकार फिर सरकार रेवड़ी नहीं बांट रही थी, वो प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने दिया था, तो पब्लिक ने खुशी लिया। राहुल गांधी जी एक स्पीच दिए। अरे सुनिए, पहले मेरे बात का जवाब दे दो आप। सरकार ने बांटा था, वो जो सिम कार्ड थी जियो की, सरकार ने बांटी थी। और 1 मिनट, कंपनी बांटी थी, तो वो जिम्मेदार कंपनी होगी। नहीं, फिर बाद में चार्ज हुआ है, बाद में चार्ज पैसा लिया गया है। तो अंकल आपका नहीं गई है फ्री, कम नहीं, कोई फ्री में दे दो क्या सर? हाँ लिया तुम। आप अगर इन्वेस्ट करते, सुनिए, आप अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, सुनिए, आप अगर इन्वेस्ट कहीं करते हैं तो उससे इनकम करने का आप सुनिए, अगर आप इसके बारे में जानना है, 16वीं सदी का, सुनिए, 16वीं सदी का इतिहास पढ़ लीजिए, ब्रिटिश किस तरह यहाँ पे रूल किया। आप अगर उसको पढ़िएगा। भी करता हूँ, मेरे को वो भी करना होता है, तो यही काम कर रहा है, मैं ये नहीं करता ना। मेरे को ये काम नहीं है कि 16वीं सदी तुम बता रहे हो तुम्हारे नौकरी नहीं है, तो तुम काम क्या कर रहे हो? क्यों काम क्या कर रहे हो इधर? अभी तो तुम्हारे पास काम नहीं, तुम काम क्या कर रहे हो? बस इधर उधर कोई भी काम मिल जाता करते हैं। नहीं चलेगा मेरा। सरकार को गलत कहने तो कोई फायदा नहीं, पहले अपने अंदर की इंसानियत जगाइए। क्या जगा रहे हैं? रुको आपने अभी तक एक मिनट क्या पढ़ते हो अभी तक? मैं बता क्या एक मिनट बहुत पढ़ते हैं। क्या पढ़ा? अरे इधर अरे सुनिए, आपका 1 घंटे से मैं भाषण सुन रहा हूँ। आप ये बताइए कि अभी तक, चलो सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने अभी तक किसकी मदद की है? कहाँ की है ये बताइए। सरकार को कभी गलत नहीं कहना चाहिए, पहले अपने अंदर की इंसानियत जगाइए। अगर कोई किसी की मदद डेमोक्रेटिक में अगर आप सरकार के खिलाफ बात नहीं किए तो वो डेमोक्रेटिक देने लगेगी ना, तो भीख कौन मांगेगा ये बताओ? पूछेगा उसको कौन? अरे भैया, आप क्या भिखारी मुल्क बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। इनके जैसे कुछ IT सेल के व्यक्ति, मैं बिल्कुल कहता हूँ, IT सेल के लोग जो हैं, उनका काम है। तो बात तो करने दो, बात क्लियर नहीं हुआ मेरा। अरे भैया 1 मिनट मैम, जब हमारे यहाँ बेरोजगारी कम होगी, हमारे यहाँ युवाओं को काम मिलेगा, हमारे यहाँ महंगाई कम होगी। जो नौकरी में मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे थे, मेरे 40,000 खर्च हो रहे थे, आज मेरे 80,000 खर्च हो रहे हैं। मेरा तो बजट नीचे आ गया ना। इस तरह जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आज मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उस ज़िले से आया हूँ जहाँ पे आपने तुकनिया कांड, थार से एक मंत्री के बेटे ने, वो भी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4-5 लोगों को कुचल के अपनी गाड़ी से मार दिया था। शायद आपने बहुत ज़्यादा चर्चित का विषय रहा। आज उसका बेटा जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी कोर्ट ने उसको हत्यारा मानने के बाद भी गृह राज्य मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं हुआ, मोदी जी ने उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। क्या ये अन्यायपूर्ण है? वहाँ के लोगों को, हम लोगों को ये लगता है कि मंत्री है, वो भी गृह मंत्री, जिसके अंदर पूरा डिफेंस, पूरा सिस्टम उसके पास है, वो क्या कर सकता है उन लोगों के खिलाफ जो उसके गवाह हैं। अभी उसके गवाह पर जानलेवा हमला हुआ, तो
तो ऐसे मंत्रियों को, ये तो एक हम है इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मेरे गृह जनपद का काम है, मेरे घर का काम पड़ोस में काम हुआ है। तो ऐसे मंत्री जो ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं, जिस मंत्री के ऊपर उसी मंत्री पर प्रभात हत्याकांड का मुकदमा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको लगातार हाई कोर्ट जजमेंट नहीं दे रही है। ऐसे मंत्रियों को जब हम रखेंगे तो ये तो बात एक अलग चीज़ है। रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, हाँ भाई मुझे कांग्रेस से ये नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं कांग्रेस को आज तक वोट दी है, मैंने आज तक कांग्रेस को वोट नहीं दिए। हाँ, जो ये यात्रा है जो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए थी। जब कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति घमंड हो जाए, उसको लगे कि विपक्ष नहीं है, उसका टोकने वाला नहीं है, जब कोई अच्छा प्रभावी उसको टोकने वाला हो, पावरफुल हो, तो वो अच्छे काम करता है। हो सकता है कि हमारे मोदी जी बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि आ जाए और वो कुछ सालों में अच्छे